हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और खूबसूरत इस कलाम के लिए जो मेरी और आपकी निजात के लिए मीठी शीर आवाज़ खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में अता की हैं। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 37 की मैं तलावत करूँगी। इससे पहले कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी तक मैं पहुँचाऊँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन का मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि खुदा का जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए बहुत सी ज़िंदगी तक ये पहुंच सके। खुदावंद के कलाम में जो मरकूम है, तो बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रक्ष ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती कर फरवानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दाम पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दे और राह को कत्ल करे। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभाल लेता है। कामनी लोगों के आयाम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक़्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रफ्शी खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभाल लेता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादोक को विकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मकद्सों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शेरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें उसके खुदा की शरीर और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है। वो अपनी रवश में फंसा लेगा। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। मैंने शरीर को बड़े तार में और ऐसा फैलते देखा, जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली ज़मीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है।
लेकिन खता का इकट्ठा मर मिटेंगे, खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन साधकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक़्त वो उनका मुहक्कम किला है और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत आप सबों पर हो और हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।